रिवॉर्ड है, इसके लिए क्या है, कुछ शर्त है, कुछ केले के पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को आपने फिल करना है, उन पैरामीटर्स पर पूरा पूरा उतरना है। अगर आप उतर जाते हैं तो भाई कोई भी आपको नहीं रोक सकता पैसिव इनकम करने से। थर्ड चीज होती है बॉन्ड सेल इंसेंटिव। बॉन्ड सेल इंसेंटिव वो है जो आपकी नीचे टीम में जब बॉन्ड की खरीदारी होती है तो उस पर आपको 5% का इंसेंटिव मिलता है, मतलब रिवार्ड मिलता है। अब ये जितनी भी पीछे मैंने बातें कही हैं, स्पाइडर वेब रिवार्ड, डाउ रिवार्ड और इसके अलावा बॉन्ड सेल इंसेंटिव, ये सब कुछ टीम से ही पॉसिबल है। अगर आप गौर करें तो कल जो हमारा सेशन हुआ था वो पर्टिकुलरली इस पोर्शन पे था कि भाई देखो मेरे पास कोई टीम नहीं है, ना मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मार्केटिंग करूँ, मुझे कोई ऐसा काम दो कि मैं इन्वेस्ट करूँ और मुझे अच्छा रिटर्न हो। तो आपके लिए कल वाला सेशन था जिसमें हमने प्रोटोकॉल को भी समझा, चीजों को भी समझा, देन उसके बाद हमने सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर, भाई कोई टीम कुछ भी नहीं, इवन आईडी तक को भी ओपन नहीं करना होता है, उस केस के अंदर जो आपका प्रॉफिट होता है वो भी आपके सामने था। बट आज का सेशन लीडर्स के लिए, नेटवर्कर्स हजरात के लिए, कि सिर्फ अंदाजा लगाना कि कितना बेनिफिट आप हासिल कर सकते हो विद जस्ट लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मार्केटिंग आपके लिए कितना कारआमद साबित हो सकती है, वो इंशाल्लाह हम जो है ना आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है यार, असल में ना जूम अपग्रेड नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसको अपग्रेड करूंगा क्योंकि पहले मेरे पास इशू था तो वो तकरीबन अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब मेरे पास सादा पे का अकाउंट नहीं है, नया पे मैंने बना लिया है, तो मैं जूम को इंशाल्लाह अपग्रेड करूंगा ताकि हम इसको लाइव भी कर सकें और साथ में हम इसको क्या कर सकें, कह लें कि इसके अंदर जो को होस्ट वाले फंक्शंस होते हैं उनको भी ओपन कर सकें, क्योंकि अब दौरान मीटिंग मेरी वॉइस अगर कट हो जाती है तो शायद मुझे कोई बताने वाला ना हो। तो यार मैं शुरू करने से पहले ही पूछ लेता हूँ कि मेरी वॉइस प्रॉपर है, यहाँ पे जरा आप मुझे क्लियर कर दें मेरी वॉइस प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा गाइस, हम शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कल मैंने एक पोस्ट देखी थी, ठीक है, शायद आपके भी इनबॉक्स में किसी ने सेंड की होगी, मुझे किसी ने सेंड की थी कि सर तौसीफ यार इसको आप ज़रा देखना। तो इसको किसी बंदे ने ना कोई पोस्ट कह लें कि राइट की हुई थी, कह लें कि एक मन गढ़ंत कहानी, मन गढ़ंत जो है ना टेक्स्ट बना के सेंड कर दिया। अब ये फट जो होता है ना, ये लोगों में जो है ना थोड़ा सा लोगों को डीमोटिवेट कर देता है कि वाकई यार ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ, ये जो कल था ना, ये किसी ने मुझे भेजा, मैंने सीधा ग्रुप के अंदर भेज दिया, तो थोड़ी देर तक मुझे टाइम लगा इसको एक्सप्लेन करने में और लोगों को जो है ना लगा कि यार ये सर तौसीफ ने क्या भेजा है। यार दरअसल ये पोस्ट मैंने इसलिए भेजी थी कि यार लोग ना, आप जो भी काम कर रहे हो, नेगेटिव बोलने वाले आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यार ये भूल ही जाओ। अगर आप ये कहते हो ना कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे कोई टोकने वाला, मुझे कोई बातें करने वाला ना मिले, तो भाई भूल जाओ। यार आप ये तो देखो, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत पाकीज़ा हस्ती कौन गुजरी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनको भी बुरा कहने वाले लोग नहीं थे? देखो ना, आप पढ़ के देखो, हिस्ट्री आपको मिलेगी, आपको जो है ना कई ऐसे वाकयात मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। अब वो हस्ती हैं जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत पाकीज़ा हस्ती है, तो जब उनके सराउंडिंग में भी ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं तो यार आप किस गुमान में हैं? आपके सराउंड में लोग नहीं होंगे जो आपको बुरा भला कहेंगे आपके काम को या इन चीज़ों को? तो यार भूल जाएं, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जो भी आप काम करो उस पर टूट पड़ो, काम करो, मतलब जो है ना पूरी अपनी जान लगा दो। आपके रिजल्ट जो है ना वो खुद बोलेंगे, आपका काम बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किसी ने ना टेक्स्ट सेंड किया जो कि इतनी मतलब कह लें कि यार इतनी भी जहमत नहीं होती कि यार जाके मैं चेक कर लूँ कि वाकई ये चीज़ एक्यूरेट है या नहीं। मैंने कहा यार सबको बताना भी जरूरी है ताकि कल को कोई भी आपको आके ये चीजें शेयर कर सकता है। देखिए हम अपनी तरफ से छोड़ते नहीं है, यहाँ पे मैं जूम पे बैठ के कुछ भी बोलूँ कि ये तो वो है, वो तो ये है, ये तो वो है, मैं प्रॉपर डेटा के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये चीज ऐसे है। और यहाँ पे नीचे कुछ लिखा भी हुआ है कि बस ये जो है ना फेक चीजें बनाकर, वो अल्लाह के बंदे, सबको इंडियन मीडिया समझा हुआ है क्या? सब इंडियन मीडिया नहीं होता, आगे ब्लॉकचेन है, जो डेटा आपको ब्लॉकचेन पे नजर आता है उससे एक्यूरेट डेटा आपको कहाँ पे नजर आ सकता है? ब्लॉकचेन कह रही है कि मेरे पास ये है, तो आप उसको कैसे गलत ठहरा सकते हो? ये इंडियन मीडिया है जो कुछ भी बोले जा रही है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे 78% एक बंदे के पास सप्लाई है। मैं पूछूं ये जो आपने सेंड किया है ये एड्रेस है,
देखो यार, लोगों से इतनी भी हिम्मत नहीं होती। आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आपने चेक करना है ना, तो ये देखिए आपने एलजीएनएस लिखा। एलजीएनएस लिखने के बाद ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिसका नाम है CoinGecko। CoinGecko के आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलेगी उसकी इंफॉर्मेशन। ये उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब ये डिप्लॉयड किस पे है? पॉलीगन ब्लॉकचेन पे। भाई कितनी जहमत करनी है, इसको कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है। ये चीज, ये 2 स्टेप्स का काम है। आपको कट्टा चट्टा जो एक्यूरेट होगा डेटा, जो 100% एक्यूरेसी के साथ डेटा आपको नजर आएगा, वो ब्लॉकचेन आपको बता रही है। मैं और आप नहीं बता रहे मेरे भाई, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं बता रही, इटसेल्फ ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर आपको बता रहा होता है। तो क्या करना है, इसको कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे जाके सर्च करना है। अब देखते हैं कि क्या एक ही बंदा सारी सप्लाई को होल्ड कर रहा है या 78% को सप्लाई को होल्ड कर रहा है। ये जस्ट आपकी नॉलेज पर्पस के लिए, ताकि कल को कोई भी बंदा आपके इनबॉक्स आए और ये बातें करे तो आपको भाई पता होना चाहिए कि वाकई इसके बैकएंड के अंदर सीन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च पर इसका एड्रेस पुट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी बस जो ना हमने क्लिक कर दिया तो आ चुका है। तो यहाँ पे होल्डर्स पे हम क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मानने की बात है, बताने वाले ने या कह लें कि लिखने वाले ने लिखा तो सही है कि 78% सप्लाई एक के पास है, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे आके होवर करके नहीं देखा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके पीछे ये जो आइकॉन नजर आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का आइकॉन होता है। नहीं यकीन आ रहा तो देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है। एड्रेस कुछ और होता है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ और होता है। अब एड्रेस देखना है तो ये एड्रेस है, इसके पीछे कोई लिखा हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का साइन है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है, सीधा एड्रेस है। तो ये एड्रेस होते हैं, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसको आपने देखना है तो भाई सिंपली इसको कॉपी करो और इस पर आप जो है ना क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अगेन आईडी ओपन हो जाती है। तो सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये नहीं पढ़ के देखें, ये लेबल क्या लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इसके अंदर लॉजिक लिखी गई है। इसको और अच्छे से वेरीफाई करना है तो भाई यहाँ पे आके ट्रांजैक्शंस को देख लो। ये ट्रांजैक्शंस आप जो ना देख लो, ये देख लो। ठीक है, ये इतनी तेजी से कोई सेंड कर सकता है? 18 सेकंड, 19 सेकंड, 16 सेकंड, इतनी सेकंड्स के अंदर इतनी ट्रांजैक्शन हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। और ये देखिए फंक्शंस हैं, लोग स्टेक कर रहे हैं, क्लेम इंटरेस्ट कर रहे हैं, अनस्टेक कर रहे हैं। तो प्रॉपर फंक्शंस काम करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के पास, सबके पास सप्लाई होती है। अब आपको पता ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास इस वक्त के 70,000 एल। ठीक है, अब यहाँ से ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है। ए ने अपने 100 डाले, बी ने अपने 100 डाले, सी ने अपने 100 डाले। तो ये 300 जो एलजीएनएस है वो इस एक ही कॉन्ट्रैक्ट के पास शो होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। इसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके 300 एलजीएनएस शो होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का काम ही होता है, ये बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसके पास एड्रेस है। क्या होता है कि लोग यहाँ से डालते हैं, 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 तो सारी सप्लाई एक ही एड्रेस के पास शो होती है। दरअसल वो एड्रेस नहीं होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाकी आप जितने भी टॉप 20, टॉप 21 देखें तो सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। कुछ एड्रेस भी हैं जिनके पास $40,000, $50,000, $60,000 के एलजीएनएस हैं, लेकिन वो इतने नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है भाई, थोड़ा सा किसी को अगर कहलें कि कहना भी है ना, तो फिर प्रॉपर मेरे ख्याल में करना चाहिए। गो प्लस सिक्योरिटी भाई खुद कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गो प्लस सिक्योरिटी की मुताबिक इसका मालिक पोशीदा मालिक है। मैं आपको बताता हूँ इसने चेक कैसे किया होगा, दिखाता हूँ। इसने क्या किया होगा, जिसने भी ये राइट किया है, इसने क्या किया होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्लिक किया होगा और उसके बाद ये जो इनबिल्ट एक डायलॉग बॉक्स है, इनबिल्ट एक क्वेश्चन बॉक्स है, उसको देखा है। इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू दी प्लस दिस इज एन अनवेरिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये तो अनवेरिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है यार। मुझे आप सिर्फ एक चीज बताओ, ये जितने भी बड़े थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या उनके पास इतना ज्यादा कोड लिखा हुआ है कि वो हर हर टोकन की सिक्योरिटी का प्रॉपर आपको यहीं पे डेटा बता रहे होते हैं? ये तो जस्ट एक क्वेश्चन है, जिसका मतलब ये है कि आपने इस गो प्लस पे जाके खुद चेक करना है कि कौन से अटेंशन आइटम है और कौन से रिस्की आइटम है, क्या ये वाकई अनवेरिफाइड है। अब यहाँ पे सारी डिटेल तो नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये डेटा गो प्लस से आ रहा है, तो ये तो जस्ट एक क्वेश्चन बॉक्स हुआ ना। तो अगर आप गो प्लस पे जाके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, वो तो जस्ट एक क्वेश्चन बॉक्स था कि भाई अटेंशन है, इसको जाके देख लो, पढ़ लो, समझ आता है तो प्रोसीड करो, ना आता है तो ना करो। अब यहाँ पे आपके सामने है कोई एक रिस्की आइटम तो है ही नहीं।
इसका मतलब रिस्क तो है ही नहीं। अलबत्ता कुछ अटेंशन आइटम जरूर होते हैं। अटेंशन आइटम का मतलब यार ये होता है कि यार थोड़ा सा इस चीज को भी देखो। अभी इसकी बड़ी मिसाल आपके सामने लोग अक्सर आपको देते हैं कि बिटकॉइन की सप्लाई है 2.1 मिलियन, जिसमें से 1 मिलियन किसके पास है? सतोशी के पास है। सतोशी नाकामोटो उसका क्रिएटर है। तो ये भी एक अटेंशन है भाई कि एक बंदा इतनी बड़ी सप्लाई होल्ड कर रहा है, किसी दिन उसको जाग गया ना, कहीं से कोई निकल के आया और सारे सप्लाई सेल कर दी, तो ये जो बिलियंस डॉलर की मार्केट है वो तो मिलियंस डॉलर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी कॉशन, ये भी एक अटेंशन है। लेकिन जनरली हमें पता है कि वो नहीं करेगा, तो इस वजह से जो है ना सारा सीन चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो अटेंशन आइटम है इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे आप देखें कॉन्ट्रैक्ट जो कोड है वो सारा वेरीफाइड है। वेरीफाइड का मतलब कोई प्रॉक्सी भी नहीं लगी हुई है। देखें, नो प्रॉक्सी, कोई प्रॉक्सी नहीं लगी हुई है। जो भी अब कॉन्ट्रैक्ट है वो सब 100% सेम रहेगा। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं की जाएगी। मिंट होता है वो हमें भी पता है। नो फंक्शन फाउंड दैट रिट्राइव्स ओनरशिप, कोई भी ओनरशिप को रिट्राइव नहीं कर पा रहा। ठीक है, और ओनर फंड को चेंज नहीं कर सकता। कोई हिडन ओनर भी मौजूद नहीं है कि बाद में इसको चेंज कर सके। सेल्फ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन, ऐसा नहीं कि आपके टोकन में आपके वैलेट में रखे भर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सेल्फ डिस्ट्रिक्ट का भी कोई फंक्शन नहीं है। पोटेंशियल रिस्क ऑफ एक्सटर्नल कॉल, मैंने कई दफा बताया कि ये बंच ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं एट द सेम टाइम, तो ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये गेफ ऑब्जर्वर नहीं है। ठीक है, ये जो आपके पास होता है। ठीक है, उसके अलावा बाय सेल और सेल टैक्स मॉडिफाइबल, या कह लें कि इसका डायरेक्टली हमारे पास नहीं है कि सेल टैक्स बाय टैक्स कितना है। ठीक है, लेकिन नीचे ही अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा। ये आप देखें, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, टैक्स कैन बी मॉडिफाइड, अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? नो टैक्स चेंज फाउंड फॉर पर्सनल एड्रेसेस। पर्सनल एड्रेसेस के लिए ओनर भी चेंज नहीं कर सकता, जबकि ओनर तो है ही नहीं ना, और इसके अलावा ओनरशिप को रिट्राइव भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि चेंज मॉडिफाइबल भी एक सिंपल सी बात है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये वो चीजें थी अटेंशन के जुमरे में आती हैं, जिनमें भी कोई हमें ऐसा कोई रिस्क नजर नहीं आया। रिस्की आइटम तो वैसे भी नहीं है। तो भाई कुल मिला के अगर देखा जाए तो बताने वाले ने सिर्फ ऊपर से चेक करके कुछ बातें लिख दी और फिर एक फट फैलाने लगा कि भाई जी ये चीजें। हम भाई डेटा के साथ बातें करते हैं, डेटा आपके सामने जो सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप खुद जाके सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। कह लें कि 50-50 हजार डॉलर का लालच देकर, ओ भाई आप भी करो ना, सबको मिलेगा जो करेगा। जिसने नहीं करना, अब ये 50,000 डॉलर इतना भी आसान नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं तो बस उठूंगा और कर लूंगा। इसके पीछे कैलकुलेशन और बड़ी मेहनत की जरूरत है। जो मेहनत करेगा वो सिला जरूर लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी अपनी पैसे दे रही है, बल्कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जहां से लोगों को पैसा मिल रहा है, और वो भी सबके सामने। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं इस स्पाइडर वेब और इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा भाई देखो कह लें कि इकोसिस्टम है, जिसके अंदर आप इन फ्यूचर यहाँ पे पोस्टें वगैरह कर सकेंगे। इस क्रिप्टो क्लास के अंदर तो मैं V1 ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा अचीव करने में मुझे अभी टाइम लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन वो भी इतना नहीं लगेगा, इंशाल्लाह उसको भी अचीव करेंगे। तो ये तो हमारा प्रॉपर एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो हम ओरिजिन को ओपन करते हैं। तो देखो कल हमने ना इसकी सारी डिटेल्स को देखा था। ये डेफी क्या होता है, ओरिजिन LGNS क्या है, डेफी वेब3 क्या होता है। यहाँ पे बड़ी एक जबरदस्त मिसाल से हमने समझा था कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद टोकन और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हमने ना बड़े जबरदस्त तरीके से सीख ली थी कि ओरिजिन वगैरह सब कुछ। ठीक है, और यहाँ से हमने समझा था कि ओरिजिन काम कैसे करता है, ये जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड कैसे काम करते हैं, किस तरह से जो है ना ये ट्रेजरी में बैलेंस जाता है, सब कुछ हमने बड़े जबरदस्त तरीके से समझा था। फिर कल हमने यहाँ पे आके सेशन को क्लोज किया था, और इसमें से भी ये वाली चीज हमने समझ ली थी जो कि थी सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अब देखो सेल्फ इन्वेस्टमेंट में क्या है कि भाई आप देखो जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर $100 आपने किया है, एक तरह से डेली लगभग 1% का आपके पास फायदा आता जाएगा। ठीक है, अगर आप $200 इन्वेस्ट करते हो तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट आता जाएगा। $200 इन्वेस्ट करते हो तो उस हिसाब से आपको फायदा आता जाएगा, जिसमें कोई रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई नौजवान यहाँ से
और आज के दिन $300 इसमें इन्वेस्ट करता है, लेट्स से कि रेट आपके पास $16.5 है, ठीक है, जो भी है $16.5, तो अगर $16.5 इस वक्त रेट चल रहा है और आपको $300 के 18.81 LGNS मिलते हैं, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले 3 दिन के अंदर जो फायदा होगा वो 0.55 LGNS का होगा, 7 दिनों के अंदर 1.31 LGNS का होगा और अगले 15 दिनों के अंदर 2.92 LGNS का फायदा, 1 मंथ के अंदर 6.3। इस तरह आप देखें तो एक 8 महीनों के बाद यही आपके $300 एक जबरदस्त अमाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 साल के बाद एक जबरदस्त अमाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बशर्ते कि रेट आपका यही रहे। अगर रेट के अंदर कोई ऊपर नीचे होता है, अब मतलब कि 1 साल के बाद आप $11,000 कमाएंगे, ठीक है, $11,000 कमाएंगे अगर रेट ये रहता है। अगर रेट यहाँ पे आप सोचें 16, 16, 32 और 32.55 कितने हुए $33। अगर 1 साल के बाद रेट $33 होता है तो यही 11,000 आपके $22,000 बन जाएंगे। और अगर रेट डाउन आता है हाफ, तो भी आपके यही 11,000 लगभग कितने बनेंगे, कोई 5,500 प्लस बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें तो रेट भले ही अप हो, भले ही डाउन हो, भले ही स्टेबल हो, हर तरह से आप बेनिफिट के अंदर होते हैं। ये वो चीज है जिसके अंदर आप कुछ काम नहीं करते, ओनली पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारे पास स्पाइडर वेब इनकम होती है, जिसका तो क्या ही कहने, मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ थोड़ा सा गौर से और ऐसा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि आप लोग भी थोड़ा सा फोकस करके सुने, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, आपको अभी दोबारा यही बताता हूँ कि देखो जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप करते हो, आपका कोई मेंबर करता है, आपने $500 इन्वेस्ट किया या आपने $100 इन्वेस्ट किया, अब इस $100 का जो भी है देखो 1% बनता है, ये डेली आपकी ROI है जो आपको मिलती रहेगी। और ये सारी कैलकुलेशन देखें LGNS में होगी। मैं आसान अल्फाज में बताने के लिए आपके सामने $100 इसीलिए लिख रहा हूँ, $100 इसीलिए शो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे, ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, मतलब $100 आपने इन्वेस्ट किए हैं, जो कि हम मान के चलते हैं अभी आपने $100 स्टे किया हुआ है। अब यहाँ पे मजे की बात सुनिएगा, अगर आपने अपनी पहली लाइन से फायदा उठाना है, मतलब कि आपने ए मेंबर को, अपने डायरेक्ट लीडर को अपनी रेफरल लिंक से ज्वाइन कराया है, उससे फायदा लेने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना है। पहली चीज, आपका अकाउंट $100 प्लस का होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट $99 का होगा, आपको फायदा नहीं आने लगा, लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट $100 प्लस का होगा, आपको टीम से फायदा आता जाएगा। तो पहली कंडीशन ये आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या ज़हन में रखनी है कि भाई देखो, जितना भी वो कमाएगा उसका 16% लगभग ही 8 से 16%, तो हम मान के चलते हैं 16% आपको मिलेगा। अब ये कितना होता है, मतलब ये बंदा अगर आपके पास एक मेंबर है और वो डेली का $100 कमाता है खुद की पर्सनल स्टेकिंग से, तो इस $100 का मान के चलते हैं 8 से 16% कितना बनता है, लगभग 8 से $16। अगर आपकी डाउन में कोई बंदा $100 कमाता है, तो इसका मतलब है उसका 16% जो बनता है वो आपको मिलेगा लगभग $16। तो पहली लाइन से फायदा उठाने के लिए आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट $100 होना जरूरी है, और उसके अलावा क्या करना है, आपकी डाउन में एक मेंबर भी होना जरूरी है। मतलब कि आपका एक डायरेक्ट मेंबर होना जरूरी है जो कि वैलिड नोड हो, और दूसरा क्या है, आपके अकाउंट में $100 होना जरूरी है। फिर अब आपकी डाउन में जितने भी लोग होंगे उनसे आप कमाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपकी डाउन में 10 लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट $100 प्लस है, तो ये देखें आपको हर 8 घंटे के अंदर कितनी इनकम होगी, $1.6। मतलब आपने $100 से स्टार्ट किया, आपने अपनी डाउन में, अपनी पहली लाइन में 10 लोगों को लेके आए और ये 10 लोगों ने $100 की इन्वेस्टमेंट की है, तो अब ये 10 लोग जितना भी कमाते हैं उसका 16% जो है ना आपको मिला के टोटल $1.6 आपके बन रहे होते हैं। देखिए ये एस्टिमेट होता है, ये $1 भी हो सकता है, इवन $1.5 भी हो सकता है। जस्ट मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए डॉलर में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब होता क्या है, ये जो 10 लोग हैं ये आगे 20 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। आपने अकेले 10 लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन ये 10 लोग, हर बंदा आगे 2 लोगों को ज्वाइन कराता है, तो आपकी दूसरी लाइन में कितने लोग आ जाएंगे, 20 लोग आ जाएंगे। लेकिन इनसे आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, कोई भी आपको फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी भी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास 2 डायरेक्ट वैलिड नोड होना जरूरी है, जो कि आपके पास 10 है।
मतलब आपकी डायरेक्ट लाइन में 10 लोग ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट $100 प्लस है, तो मतलब आप पहली कंडीशन को फिल कर रहे हैं। आपके पास 2 से तो ज्यादा है, मतलब 8 ज्यादा लोग और हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, ये तो आपकी फिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके पास $300 की सेल्फ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये कंडीशन हम फिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है, $100। तो याद रखना, दूसरी लाइन से, लाइन 2 से फायदा उठाने के लिए आपके अकाउंट का सेल्फ इन्वेस्टमेंट $300 होना जरूरी है। तो देखें, जैसे ही हम यहाँ से $299 करेंगे तब भी हमें कोई फायदा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम 300 से एबो चले जाएंगे, मतलब 300 करेंगे, ये देखें अब ये जो 20 लोग जितना कमा रहे हैं उसका 10% आपको मिल रहा है, जो कि देखिए $2 बनता है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख लें तो पहली लाइन और दूसरी लाइन का प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे आप देखें हर 24 घंटे में $3.6 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब मजे की बात करते हैं, थोड़ा सा और नीचे की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पे तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन से प्रॉफिट लेने के लिए आपने क्या करना है, आपके डायरेक्ट लीडर 3 होने चाहिए, 3 डायरेक्ट वैलिड नोट होने चाहिए, जो कि आपके पास कितने हैं, पहली लाइन के आपके पास 10 है, तो मतलब ये कंडीशन फिल होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट $500 होना जरूरी है, और उसके बाद ये जितना भी लोग कमाएंगे उसका 8% आपको मिलेगा। दूसरी लाइन में 10 मिलता है, पहली लाइन में 16 मिलता है, और तीसरी लाइन में 8% मिलता है। अब जैसे ही मान के चलते ये 20 लोग हैं, हर बंदा आगे 2 लोगों को ज्वाइन कराता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास 40 लोग आ जाएंगे। अब ये 40 लोगों से फायदा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंडीशन तो फिल हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कंडीशन फिल करना बाकी है तो हम ऊपर चलेंगे और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाकर $500 करेंगे। तो ये देखें, अब भी हमें तीसरी लाइन से भी प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। अब ये 40 लोग जितने सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर कमाएंगे उसका 8% हमें आएगा, जो कि $3.2 बनता है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो अब 24 घंटों की इनकम हमारी $6.8 हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं चौथी लाइन पे। अब ये चौथी लाइन पर क्या कंडीशन है कि आपके डायरेक्ट 4 होना जरूरी है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 10 है, तो इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद सेल्फ इन्वेस्टमेंट $800 प्लस, ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब जितना भी लोग कमाएंगे उसका 7% हमें मिलेगा। तो मान के चलते हैं ये 40 लोग आगे 2 लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हैं हर बंदा, तो आपकी चौथी लाइन में कितने लोग हो गए, 80। लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंडीशन तो हमारी फिल है, हमारे पास 4 से ज्यादा वैलिड नोट है, लेकिन ये फिल नहीं हो रही है इस वजह से। तो हम अपने ऊपर जाएंगे और यहाँ से 500 की जगह हम इसको कर देंगे 800। तो अब आप देखेंगे तो हमें चौथी लाइन से भी प्रॉफिट आ रहा है। अब ये 80 लोग जितना भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर कमा रहे हैं उसका 7% हमें भी मिल रहा है, जो कि $5.6 बनते हैं। तो अब कुल मिला के देखा जाए तो हमारी 24 घंटों की इनकम $12 से एबो जा चुकी है। अभी ये कैलकुलेशन तो आगे भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप देखें तो आखिर आपको 15वीं लाइन से भी फायदा आएगा। 15वीं लाइन के लिए आपके पास 15 डायरेक्ट होना जरूरी है और $10,000 होना जरूरी है। जितना भी लोग कमाएंगे उसका 5% आपको आएगा, और यकीन करिए ये इनकम आपकी हजारों लाखों में भी जा सकती है, डेली की इनकम। अब मजे की बात ये है कि यहाँ तक हमने देखा कि हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी है, $800, और हमारी देखो यहाँ पे 4 लाइन तक हमें जो ना हमने एक मोटी मोटी कैलकुलेशन की है। अब आप कहोगे कि बस इतना ही, तो अब मेरे भाई काम ना भी करो तो ये इनकम ज्यादा होती जाएगी, कुछ ना भी करो तो ये इनकम ज्यादा होती जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि हमने मान के चला हुआ है कि जो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे कह लें कि $500 हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ये जैसे ही 500 से कितना होता है, 510 होता है, तो यहाँ पे थोड़ा फर्क आएगा। जैसे ही लोगों की अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट $600 होगी, तो यही इन्वेस्टमेंट आपको जो है ना 1240 मेरे ख्याल में इस कैलकुलेशन, सॉरी 1 मिनट, मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हो गई। ये देखो, अच्छा ये वाली तो यूनिवर्सल थी, उसको मैंने जो है ना ऐसे ही काउंट किया था। अच्छा ये देखिए आपके पास सब लोग, हमने मान के क्या चला है, जितनी भी यहाँ पे ज्वाइनिंग है, ये देखिए पहली लाइन में ज्वाइनिंग है, इन सब की $100 की इन्वेस्टमेंट है। दूसरी में भी ये 100 वाले हैं, कोई भी यहाँ से 200-300 वाला नहीं है, तो इस पर भी हमें $12 से ज्यादा की इनकम होती है। अब आपको पता है मेरे साथ जितने भी लोगों ने $50 की इन्वेस्टमेंट की थी, आज उनकी अकाउंट लगभग $80 से $90 तक जा चुके हैं,
ठीक है, देखो बैठे बैठे उनके वैलेट में इजाफा हो गया ना। अब जो लोग आज $100 इन्वेस्ट करें, डेली का उनका $1 का एक तरह से इजाफा हो रहा है, तो अगले 50 दिनों में कितने हो जाएंगे? $150। लेट्स से कि $150 होते हैं, तो जहां पे आपकी इनकम $12 थी, अब वो $18 हो गई है। तो इस तरह मान के चलते हैं आपके ये बैठे बैठे इन लोगों की इनकम $200 हो जाती है, यही इनकम आपकी $24 हो गई। अब इसी तरह चलते चलते आपके इन्हीं लोगों की इनकम $500 होती है, तो 24 घंटों की इनकम अब आपकी $62 हो गई है। और ये जस्ट मैं काउंट कर रहा हूँ सिर्फ चौथी लाइन तक। अगर आपके पास $10,000 है तो प्रॉपर पूरी लाइन से फायदा आएगा। अब ऑफकोर्स आपके नीचे अगर लोग $1,000 तक पहुंच जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आप देखें तो एक हैंडसम इनकम आपकी जनरेट हो रही है, वो भी डेली बेस पे स्पाइडर वेब की इनकम में। तो देखो कितना आसान है। अब यहाँ पे हम छेड़ भी नहीं रहे हैं। अगर ये 10 है ना, अगर 10 की जगह आपके 20 होते, तो अगर ये 20 है ना, 20 की जगह आपके 40 होते, तो अगर ये 40 है, 40 की जगह 80 होते, तो अगर ये 80 है, 80 की जगह 160 होते, तो फिर प्रॉफिट आपके सामने है, $248 तक जाके पहुंचा है। तो देखो यहाँ पे स्पाइडर वेब आपके हिसाब से काम करेगी, जिस तरह से आपने कमाना है और जितना आपने कमाना है उस हिसाब से मेहनत करेंगे, बूम आप कर सकते हैं। तो ये था स्पाइडर वेब रिवॉर्ड, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ आ गया होगा। अब उसके बाद इस सिस्टम का सबसे बड़ा रिवॉर्ड, जो कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड से भी कई गुना ज्यादा है, 100x गुना ज्यादा है, वो है हमारे पास डाओ रिवॉर्ड। अब सबसे पहले डाओ रिवॉर्ड को समझो कि डाओ रिवॉर्ड होता क्या है। डाओ रिवॉर्ड बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड रिवॉर्ड होता है, जो कि उन लोगों को मिलता है जो इस सिस्टम के अंदर अच्छी कारकिर्दगी दिखाते हैं। क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पे मैनुअल कुछ नहीं होता, कुछ कंडीशन रखी गई हैं जिससे पता लगता है कि आपकी कारकिर्दगी कितनी अच्छी है। अब पहले समझो कि डाओ रिवॉर्ड मिलने की शराइत क्या है। शराइत ये है कि ये आपका अकाउंट है, आपका मेन अकाउंट है। आपने क्या करना है, 3 लोगों को ज्वाइन कराना है एटलीस्ट, ए को, बी को, सी को, और ये तीनों लोग आपके साथ डायरेक्ट होने चाहिए। मतलब ए भी आपके साथ डायरेक्टली ज्वाइन होना चाहिए, बी भी डायरेक्ट होना चाहिए, सी भी डायरेक्ट होना चाहिए, तीनों आपकी रेफरल लिंक से ये ज्वाइन होना चाहिए। अब ए की पूरी टीम का बिजनेस $50,000 से ऊपर होना चाहिए, बी की पूरी टीम का बिजनेस $50,000 प्लस होना चाहिए, सी की पूरी टीम का बिजनेस $50,000 पूरा होना चाहिए। ये 50, 50 और 50 ये अगर कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आप सिस्टम के अंदर VIP 1 बन जाएंगे, V1 रैंक को अचीव करेंगे, जिसमें से पूरी इंटायर टीम का लगभग 1% अजाफी बोनस आपको मिलेगा। ये इतना है कि मैं आपको एक छोटी मिसाल से दूं, डेली का 1 लाख रुपया तकरीबन आपका बन जाएगा। ये इतनी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम मान के चलते हैं आपके साथ जितने भी लोग हैं वो $500 से स्टार्ट करते हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब ए ने क्या किया, ए ने अपने नीचे 10 लोगों को ज्वाइन कराया $500 से, ठीक है। अब ये ए आपके साथ देखो डायरेक्ट है, ये ए आपके साथ देखो, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ये आप है, ये आपका ए डायरेक्ट है, ये आपका बी डायरेक्ट है, और ये आपका सी डायरेक्ट है। ये कोई भी हो सकता है, ये हमजा, नौमान, बशीर, शब्बीर कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 लोग आपके डायरेक्ट हैं। अब ए जो आपका लड़का है, बंदा है, वो क्या करता है, आगे अपने नीचे 10 लोगों को ज्वाइन कराता है। तो होता क्या है कि ए ने यहाँ से ज्वाइनिंग कराई 10, तो देखिए ए का बिजनेस हो गया $5,000 का, ठीक है। मतलब कि ए के नीचे 10 लोगों ने $500 की इन्वेस्टमेंट की है, तो 5,000 हो गया। अब यही 10 लोग आगे मार्केटिंग करते हैं, हर बंदा 3 लोगों को लेके आता है, कितने से, $500 से। तो जैसे यहाँ से कितना होता है कि 10 और ये जो 30 लोग यहाँ से आते हैं, तो देखिए आपके ए का बंदे का बिजनेस कितना हो गया, $20,000। तो इसी तरह क्या होता है, ये 30 लोग आगे 3 लोगों को लेके आते हैं, तो फिर कितना होता है, यहाँ से 90 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ए बंदे का बिजनेस कितना हो गया, $65,000। तो मतलब यहाँ से आप $50,000 को क्रॉस कर चुके हैं। फिर उसके बाद बी में भी हम मान के चलते हैं, बी ने क्या किया, पहले 10 लोगों को ज्वाइन कराया, दूसरे में 20 लोगों को ज्वाइन कराया, तीसरे में 40 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर 5वें में उसने क्या किया, 60 लोगों को ज्वाइन कराया। तो यहाँ पे भी उसके $65,000 कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी भी आप V1 नहीं है, हालांकि आपकी टाउन में इतना अच्छा काम हुआ है, फिर भी आप V1 नहीं है, क्योंकि ए ने 50,000 कंप्लीट कर लिया है, बी ने भी कंप्लीट कर लिया है, बट सी ने नहीं किया। तो ये तीनों करने चाहिए, तीनों की कंडीशन मीट होनी चाहिए। तो क्या होता है कि आपकी जो है ना सी लाइन में भी जो है ना, कह लें कि पहली लाइन में 15 लोग आते हैं, दूसरी में सिर्फ जो है ना 6 लोग आते
आते हैं, फिर तीसरी में क्या होता है कि 30 लोग आते हैं, ठीक है, तो आपका जो बिजनेस है वो अभी $25,000 पे पहुंचा है। फिर यहाँ पे आपके पास 40 लोग आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी हमारे पास $45,000 है, कंडीशन मीट नहीं होती है। लेकिन जो ही यहाँ से हमारी जो ज्वाइनिंग्स होती हैं वो कह लें $50,000 प्लस होती हैं। ये देखें $50,000 प्लस, ये $65,000, $65,000, तीनों की तीनों 50, 50 और 50। तो सिस्टम ने आपको V1 का टेक दे दिया। अब पूरी इंटायर टीम का 1% अजाफी बोनस आपको मिलेगा, जो कि इतना बनता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब ये तो हो गया V1। अब V2 बनने के लिए आपने क्या करना है, $1,50,000, $1,50,000, $1,50,000। मैं यहाँ से रैंडम डेटा डालता हूँ कि यहाँ से 50 ज्वाइनिंग हुई, यहाँ से अगेन 60 हुई, यहाँ से 40 हुई, यहाँ से 70 ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। देखिए V1 अभी नहीं बने हैं, तो क्यों नहीं बने, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अब 120 लोग आ गए, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ आप जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके लोग भी तो ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप V2 बन चुके हैं, ठीक है। क्यों V2 बन चुके हैं, $1,80,000, $1,60,000, $1,60,000। मैंने आपको बताया था 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000 से एबो होना चाहिए। तीनों कंडीशन मीट हो गई, आप V2 बन गए। अब आपको लगभग कोई उससे डबल है, जितना V1 पे आता है उससे डबल आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये जो रिवार्ड है वो इस तरह से अचीव किया जाता है। आई होप कि अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि डाउ रिवार्ड को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी शराइत है और उनको आपने अचीव कैसे करना है। काफी लोग हैं जिन्होंने V2 तो किया, V3 किया, V4 भी अचीव किया हुआ है, जिनकी इनकम डेली की 3-4 लाख रुपए बनती है। अब मजे की बात पता है क्या है, ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर 1 लाख कमाना पैसिव इनकम के तौर पे, बाकी ROI सिस्टम पे 10 लाख कमाने से भी बेहतर है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 1,24 घंटे में बना है ना, वो आप ही के पास है, वो आप ही के अकाउंट में रखा हुआ है। जब चाहे आप इसको प्रोसीड करके विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विड्रॉ की परमिशन देनी होगी, विड्रॉ की रिक्वेस्ट करनी होगी, फिर वेट करना होगा 5 दिन का, मिलता है नहीं मिलता है वो भी नहीं पता। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 लाख कमाते हो आपके अकाउंट में, 2 लाख कमाते हो आपके अकाउंट में, 5,000 कमाते हो तो भी आपके अकाउंट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी समझ आ गया, स्पाइडर वेब भी समझ आ गया, डाउ रिवार्ड भी समझ आ गया। तो जनाब ये लास्ट चीज क्या है, बॉन्ड सेल इंसेंटिव। तो यार ये बॉन्ड सेल इंसेंटिव मैं आपको जुबानी बता देता हूँ, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली हमारा सिस्टम देखिए बॉन्ड पर चलता है, क्योंकि सिस्टम के टीजरी के अंदर बैलेंस तभी मिंट होता है LGNS का जब लोग बॉन्ड खरीदते हैं। अब जब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपके सामने जो ड्रॉवर ओपन होता है ना, इस तरह से ड्रॉवर ओपन होता है, जहाँ पे स्टेक लिखा होता है, इनवाइट लिखा होता है, डाउ रिवार्ड लिखा होता है, वहीं पे आपके पास एक बॉन्ड ऑप्शन होगा। अब जनरली बॉन्ड क्या होता है कि जब भी एक यूजर सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बॉन्ड को खरीदे। अब बॉन्ड के अंदर जनरली डिस्काउंट चल रहा होता है। लेट्स से कि अभी कॉइन की प्राइस चल रही है $16.5, तो जब आप बॉन्ड खरीदेंगे ना तो बॉन्ड पर हो सकता है आपको एक LGNS $16 का मिले, हो सकता है $15.5 का मिले। तो इस तरह बॉन्ड पर डिस्काउंट मिलता है। जब कोई भी बंदा बॉन्ड खरीदता है तो उससे क्या होता है कि सिस्टम की टीजरी के अंदर LGNS क्या होते हैं, मिंट हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वहीं से लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होती है अमाउंट। तो आपकी डाउन में जो भी बंदा बॉन्ड को खरीदेगा तो 5% जो उसने खरीदा है वो उसका रिवार्ड आपको भी मिलेगा, 5%। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो शर्त ये कि आपका अकाउंट $1,000 प्लस का होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट $1,000 प्लस का है और आपकी डाउन में कोई भी बंदा बॉन्ड खरीदता है तो उस पर 5% का इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो इस तरह से बॉन्ड सेल जो इंसेंटिव रिवार्ड है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं जिनमें आपको नेटवर्क चाहिए, टीम चाहिए, जिससे आप बेतहाशा एक पैसिव इनकम कर सकते हैं। एक दफा की मेहनत। देखिए ये कोई मार्केटिंग का मैट्रिक्स सिस्टम नहीं है जहाँ पे क्या होता है कि आपने क्या किया, ये 2 लोगों की टीम बनाई, अब इन 2 लोगों को काम करते रहना है, ज्वाइनिंग्स करते रहना है। अगर ज्वाइनिंग रुक गई तो पैसा भी रुक गया, काम भी रुक गया, सब कुछ रुक गया। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ अगर 2 लोग हैं या आपके पास 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं
एक दफा आपका प्रॉफिट चल जाता है तो फिर ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। इसमें कोई लॉकिंग वगैरह वाला सीन नहीं चल रहा होता, ठीक है, कि आपकी अम्मा अकेले कि आपका जो है लॉक लग गया, या उसके बाद क्या होता है कि जब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक पैसा नहीं आने लगा, इस तरह मैट्रिक सिस्टम में होता है। तो गाइस ये जो चीज थी, जो अब उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी आज के सेशन को एंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुई होगी, प्रॉपर आप लोगों को जो है ना चीजें, बातें और जो मेरी स्क्रीन है वो आप लोगों को सही जो है ना आप लोगों के सामने विजिबल थी। बाकी गाइस फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और सेशन में। वैसे भी क्या होता है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो कम होता है, क्योंकि अभी जूम अपग्रेड नहीं है, तो इंशाल्लाह जूम को भी हम अपग्रेड करेंगे ताकि हमारे कुछ साथी लोग हैं जो इस वक्त अटेंड नहीं कर सकते तो बाद में भी अटेंड कर सकें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और मैंने बहुत डिटेल में तीनों चीजें आपको समझाई होंगी। इनफैक्ट पूरे प्रोटोकॉल का जो मार्केटिंग निजाम है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया होगा। बाकी मिलेंगे फिर किसी और सेशन में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेहनत करें, काम करें, इनकम करें। अल्लाह हाफिज।